नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते श्रीमत्परमगम्भीर स्याद्वादामोघलाञ्छनम् जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। पंच परमेष्टि की जय। हर महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रमण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद जैन धर्म की जय। परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तांड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते। धर्म स्नेही बंधुओं, वैसे तो हमारा ये जो मुनियों की आहारचर्या विधि वाला लेसन है वो लगभग पूरा हो चुका है। फिर भी एक समापन के रूप में एक अच्छी बात जो मूलाचार ग्रंथ में आई है उसे आपके सामने रखेंगे और फिर आज इस विषय को यहाँ पूरा करेंगे। वैसे आपके लिए बताया था कि जैन मुनि आहार क्यों करते हैं। पहले लेसन में बताया था कि मुनियों की आहारचर्या कैसी है ना। तो उसमें आपको बताया था कि ऐष्णा समिति पालते हैं, रसनेन्द्रिय विजय करते हैं, एक भुक्ति दिन में एक बार और स्थिति भोजन खड़े होकर के, ये सारे नियमों का पालन करते हुए जैन मुनि आहार करते हैं। फिर दूसरे सेशन में बताया था कि वो आहार क्यों ग्रहण करते हैं, है ना। शरीर की स्थिति, शरीर को बनाए रखने के लिए, संयम का पालन करने के लिए इत्यादि। फिर पिछली क्लास में आपको बताया था कि वो आहारचर्या के 5 नाम कौन से हैं। तो अग्नि शमन, उसके बाद अक्षम रक्षण और भ्रामरी, यही थे ना 5 नाम। तो आहारचर्या को ही ये 5 नाम बताए थे, गोचरी, भ्रामरी इत्यादि। अग्निशमन, अक्षम रक्षण, श्वभ्रपूरण, गोचरी और भ्रामरी। तो यहां तक तो हमें आहारचर्या संपूर्ण समझ में आ ही जाती है। किंतु मूलाचार जी में 2 गाथाएं आचार्य श्री ने लिखी है। उसमें बताया कि मुनि महाराज 6 कारणों से आहार लेते हैं और 6 कारणों से आहार का त्याग भी करते हैं। आहार स्वीकार करने के, भोजन स्वीकार करने के 6 कारण है और भोजन का त्याग करने के भी 6 कारण है। तो वो बड़े सुंदर है। आहार तो भी आयरति धम्मम छईचेव कारणे ही दू निजुह तो भी आचरति। 6 कारणों से ही मुनि महाराज आहार ग्रहण करते हुए धर्म का आचरण करते हैं और 6 ही कारणों से आहार का त्याग करते हुए धर्म का आचरण करते हैं। भोजन करेंगे तो भी धर्म करेंगे, भोजन का त्याग करेंगे तो भी धर्म करेंगे, धर्म नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे हो। भोजन करेंगे तो भी धर्म का आचरण करेंगे और भोजन का त्याग करेंगे तब भी धर्म का आचरण करेंगे। धर्म को किसी भी परिस्थिति में हमारे मुनिराज छोड़ते नहीं हैं। आहार स्वीकार करे या आहार का त्याग करे, दोनों में धर्म का उद्देश्य है। आहार करने के पीछे भी धर्म का ही उद्देश्य है और आहार का त्याग करने के पीछे भी धर्म का ही उद्देश्य है। तो कैसे? तो आचार्य श्री उसके लिए
कहते हैं कि वे 6 कारण जिसके लिए मुनि महाराज आहार लेते हैं, कौन से है 6 कारण, तो वो देखिए। वेयण विद्या वच्चे किरिया ठाणे संजमठाए तदपाण धम्म चिंता कुज्जा ए देहियार। ये 479 गाथा नंबर मूलाचार्य जी में कि आहार क्यों करे, मुनि महाराज आहार क्यों करते हैं, तो कहते हैं वेदना शमन हेतु। सबसे पहला कारण वेयण, वेयण यानी वेदना, जो भूख लगती है उस भूख का इलाज भोजन ही है ना। जब भूख लगेगी तो क्या करोगे, भोजन ही तो करोगे, कि किताब लेके पढ़ना शुरू कर दोगे। किताब पढ़ने से या टीवी ऑन करके टीवी देखने से, सीरियल देखने से पेट भर जाएगा। भूख का इलाज क्या है, भूख का इलाज एक ही है, भोजन करो। उसके अलावा कोई दूसरा इलाज नहीं है। चाहे मुनि महाराज हो, मुनि महाराज के लिए भी भूख तो लगेगी। भूख तो केवल अरिहंत भगवान को नहीं लगती है, बाकी तो संसार में सभी को भूख लगती है। तो उस भूख का शमन करने के लिए मुनि महाराज आहार करते हैं, ये पहला कारण बताया। फिर कहते हैं विद्यावच्चै, वैयावृत्ति के लिए, कि मैं भोजन करूंगा, स्वस्थ रहूंगा, मेरे शरीर में शक्ति रहेगी, तो मैं अन्य साधुओं की सेवा करूंगा। मुनियों में सेवा का भाव हमेशा भरा रहता है। जब भी उनके संघ में, उनके साथ वाले साधुओं में किसी को कोई बीमारी होती है, तकलीफ होती है, तो वैयावृत्ति के लिए मुनि हमेशा रेडी, कोई भी मुनि। फिर वैयावृत्ति में उम्र का कभी ध्यान नहीं रखा जाता है। सेवा करते समय हम उम्र का कभी ख्याल नहीं करते कि किसकी कितनी उम्र है। कभी कभी ऐसा होता है कि 60-70 साल के उम्र वाले 20-25 साल की उम्र वालों की सेवा करते हैं। ऐसा प्रसंग आता है कि नहीं, कि 20-25 साल का युवा है किंतु बीमारी ऐसी लगी है कि उसकी बीमारी के लिए उसकी जो माँ है, 60 साल की उम्र वाली माँ, अपने पोते के लिए या अपने बेटे के लिए अपनी सेवाएं देती हैं। ऐसे भी पिता भी हैं जो अपने बच्चों को सेवा, क्यों, क्योंकि वो बच्चा सेवा करने का पात्र है। उसे ऐसी व्याधि लगी है, ऐसी बीमारी हुई है या एक्सीडेंट हुआ है, तो उसकी वैयावृत्ति करनी पड़ती है। कई घरों में तो ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी जीवन भर माँ सेवा करती है। ऐसे भी बच्चे घरों में हैं जिनकी सेवा जीवन भर माँ को करनी पड़ती है, घर वालों को करनी पड़ती है। तो सेवा में कभी उम्र का कोई तकाजा नहीं होता है। जैसे संघ में हम रहते हैं, तो संघ में छोटे मुनि महाराज भी होते हैं, उम्र से प्रौढ़ भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, बीमार भी होते हैं। तो वहां भी कभी भी उम्र का ध्यान नहीं रखते हुए एक साधु दूसरे साधु की सेवा करता है। तो सेवा करने के लिए क्या चाहिए बताओ, क्या चाहिए? सेवा करने के लिए अकल चाहिए, कि सेवा करने के लिए शक्ति चाहिए, कि सेवा करने के लिए बुद्धि भाव चाहिए। सेवा करने का भाव चाहिए कि सेवा करने के लिए ताकत चाहिए, क्या चाहिए? दोनों चाहिए, एक ही चाहिए, कि अकल चाहिए? सेवा करने के लिए भाव भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए। बुद्धि चाहिए कि नहीं? नहीं तो करने जा रहे सेवा, और सेवा से ही परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। ऐसा कई बार हो जाता है ना। कई लोग पैर दबाने आते हैं मुनि महाराज के, और पैर सुजा के जाते हैं। दबाने आए थे, सुजा के चले गए। दूसरे दिन देखो तो पैर में पूरी स्वेलिंग है।
तो आप मतलब पीड़ा निवारण करने के लिए आए थे कि पीड़ा देने के लिए आए थे, बढ़ाने के लिए आए थे? तो वहां बुद्धि का भी प्रयोग करना पड़ता है। क्या लगाना, कैसे लगाना, मसाज कैसे करना, है ना, शरीर के कौन से अंगों पर कैसे मसाज की जाती है। तो कई बार सेवा के लिए आते हैं किंतु परेशानी बढ़ा के जाते हैं। ऐसे ही आहार है। आहार भी एक प्रकार की वैयावृत्ति है। रत्नकरंडक श्रावकाचार में आहार को वैयावृत्ति में लिया है। तो वैयावृत्ति क्यों है? क्योंकि ऐसा परफेक्ट आहार देना है, ऐसा परफेक्ट आहार देना है कि साधु का स्वास्थ्य बना रहे। हम ये कह रहे थे कि आहार भी एक वैयावृत्ति है, और आहार में वही आहार दिया जाता है जिससे साधु का स्वास्थ्य अच्छे से बना रहे। तो ऐसे ही साधु आहार का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे, हम भी ऐसा ही आहार लेंगे जिससे हमारा स्वास्थ्य बना रहे। और क्यों बना रहे? क्योंकि हमें दूसरे साधुओं की सेवा करनी है। तो ये एक और कारण है कि अन्य साधुओं की सेवा करने के लिए साधु आहार करते हैं। तीसरी बात कहते हैं क्रिया, क्रिया करने के लिए। किसके लिए? जो क्रिया होती है दिनचर्या, कौन कौन सी क्रिया होती हैं? 2 बार प्रतिक्रमण, 3 बार सामायिक, 4 बार स्वाध्याय, 6 आवश्यक क्रिया, साधुओं की, भगवान की स्तुति वंदना, तीर्थ यात्रा, विहार। विहार करने के लिए भी तो आहार करना पड़ेगा कि नहीं भाई? एक दिन में 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर का विहार होता है। एक एक 2 महीने में साधु कहाँ से कहाँ विहार करके पहुंच जाते हैं। 1000 किलोमीटर एक मतलब एक बार निकले तो 1000 किलोमीटर का विहार करके दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। यात्रा करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं। सारे देश में जितने तीर्थ हैं, आप लोगों के पास व्हीकल होकर के आप तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते, और एक साधु अपने जीवन में 3-3 बार पूरे देश के तीर्थों की यात्रा कर लेते। पता है आपको? कम से कम 3 बार। सारे साधु सम्मे शिखर जी से लेकर श्रवण बेलगोला तक कम से कम 3 बार कैलाश तक जाके आ जाते हैं। गिरनार, कैलाश, चंपापुरी, पावापुरी, श्रवण बेलगोला, चारों धाम 3-3 बार यात्रा हो जाती है। आपकी कितनी बार होती है बताओ? आपके आधे तीर्थ हुए हैं क्या? आधे तीर्थ नहीं हुए होंगे अभी तक, और एक बार कर लिया तो हो गया। कितने तीर्थ है? तमिलनाडु में भी तीर्थ है, कर्नाटक में तो है ही, प्रसिद्ध है। तमिलनाडु में भी हमारे 4-8 तीर्थ है। राजस्थान के तीर्थ, गुजरात के तीर्थ, मध्य प्रदेश के तीर्थ, बिहार के, झारखंड के, आंध्रा के, महाराष्ट्र के, कर्नाटक के, तमिलनाडु के, कुल 8-10 तो राज्य है जिसमें हमारे सारे तीर्थ आ जाते हैं। यदि ऊपर से ले उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, इतने राज्यों में हमारे सारे तीर्थ आ जाते हैं। तो करने का भाव होना चाहिए ना। साधु आहार इसलिए करते हैं कि मुझे तीर्थ यात्रा करनी है, मुझे तीर्थ यात्रा करनी है, अपनी क्रियाएं करनी है, तीर्थ यात्रा आदि करनी है, इसके लिए आहार लेते हैं। फिर आचार्य कहते हैं संयम ठाए, संयम का पालन करने के लिए आहार करते हैं। जो उनके लिए इरिया समिति, भाषा समिति, इष्णा समिति, समितियों का पालन करना है, गुप्तियों का पालन करना है। बात समझ में आ रही है? 5 महाव्रतों का, 5 समितियों का, 3 गुप्तियों का, ये जो संयम है, इस संयम का पालन करने के लिए भी शरीर में शक्ति चाहिए। ये बात तो सुनिश्चित है कि शरीर में यदि शक्ति नहीं होगी तो बुद्धि भी काम नहीं करती है। करती है क्या बताओ? 10 उपवास में बुद्धि काम करती है?
शक्ति नहीं है तो बुद्धि भी काम नहीं करती है। कुछ करने का मन होता है, कुछ भी करने का मन नहीं होता है, अपने आप आदमी शांत हो जाता है। पेट में कुछ नहीं पड़े, पेट में पड़ता है तो दिमाग भी उतना ही दौड़ता है। पेट में जब भोजन होता है, पेट जब फुल होता है, रोज भोजन करते हैं तो दिमाग कितना दौड़ाते हैं, खुद भी दौड़ते हैं, दिमाग भी दौड़ाते हैं, दोनों दौड़ते हैं। दिमाग भी दौड़ रहा है और खुद भी दौड़ रहे हैं। और देखो, जब पर्युषण के 10 उपवास किए तो 10 उपवास में क्या हुआ था, हमारी भी दौड़ भाग कम हो जाती है, बुद्धि भी दौड़ना कम कर देती है, कहीं मन जा ही नहीं सकता है ना। राजीव भाई बोल रहे एकदम सही बात है। तो ऐसा होता है, 10 उपवास यदि आप करो, एक उपवास में ही हम शिथिल हो जाते हैं। उपवास इसीलिए कहते हैं कि संयम का पालन होता है। अपने आप देखो, आप घर छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, उपवास जब करोगे तो घर छोड़ के आप कहीं नहीं जा पाओगे। तो संयम का पालन दो मुनियों का, मुनियों का तो भोजन करने से संयम है ही, और कभी कभी संयम के लिए वो उपवास भी करते हैं। तो आहार लेकर के भी संयम का पालन करना, आहार छोड़ के भी संयम का पालन करना। तो आचार्य कह रहे संयम के लिए आहार करते हैं। फिर कहते हैं प्राणों की चिंता, अपने प्राणों की चिंता भी मुनियों को है कि यदि मैं भोजन नहीं करूंगा तो असमय में प्राण चले जाएंगे, और असमय में जबरदस्ती अपने आप को मौत के मुंह में ढकेलना धर्म नहीं है। असमय में जबरदस्ती चले जाना धर्म नहीं है। प्राणों का त्याग कब किया जाता है, तो वो भी हमारे आचार्यों ने बताया हुआ है कि ऐसे ही कभी भी मन में आया कि चलो बहुत हो गया, बहुत जी लिया, अभी मैं संलेखना ले लेता हूँ, अभी मैं समाधि ग्रहण कर लेता हूँ, ऐसा चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा। साधु के लिए भी मान्य नहीं है कि भाई मेरा शरीर अच्छा है, अभी मैं दिख रहा हूं क्या आपको? है, शुरू और दिख रहा अभी हूं ना? क्लियर है। हाँ हाँ। देखो, अपने आप आ गए। तो आचार्य कहते हैं कि साधु हुए तो ऐसा नहीं है कि कभी भी मन में आया और संलेखना धारण कर ली, ऐसा नहीं चलता है। संलेखना धारण करने के लिए भी आपके पास कारण होने चाहिए कि ऐसा भयानक उपसर्ग है, उपसर्ग का निवारण नहीं है, तो संलेखना लेंगे। बुढ़ापा ऐसा आ गया है कि अब बुढ़ापे का कोई इलाज नहीं है, सारा शरीर शिथिल हो गया है, तो संलेखना लेंगे। फिर यदि अनाज ही नहीं है, संसार में दुर्भिक्ष पड़ गया है, तो मुनि महाराज संलेखना लेंगे। या फिर शरीर में कोई ऐसी बीमारी हो गई है, भयंकर बीमारी, जिसका इलाज नहीं हो सकता है, तब मुनि महाराज संलेखना लेंगे। ऐसे कारण हो तो संलेखना लेंगे। ऐसे नहीं है कि बस बहुत हो गया, अब मुझे संलेखना ले लेना है। तो ऐसी अधेड़ उम्र में संलेखना नहीं होती है। प्राणों का जबरदस्ती त्याग करना भी अपराध है ना। ऐसे ही किसी को हम, किसी भी मुनिराज को ऐसा भी नहीं समझना कि अभी 60 साल के हो गए तो अभी इन्होंने संलेखना ले लेना चाहिए, जरूरी नहीं है। कोई बीमारी का इलाज 60 साल में भी तो संभव है। बीमारी हुई है मान लिया, तो उस उम्र में यदि उस बीमारी का इलाज संभव है, पॉसिबल है, तो वो इलाज करेंगे और आगे के 10-20 साल और संयम का पालन करेंगे। मनुष्य पर्याय बार बार नहीं मिलती है, और जब हमें मिली है तो हम क्यों जबरदस्ती मौत के मुंह में जाए, है ना। तो फिर जो लोग ये कहते हैं कि संलेखना आत्महत्या है, उनकी बात सही हो जाएगी। जोर जबरदस्ती किसी उम्र में मेरा मन आ गया कि नहीं मुझे जाना है, तो ऐसे नहीं होता है। हाँ, आपके संयम की रक्षा नहीं हो पा रही है, ऐसा आपको लग रहा है, तो फिर साधु संलेखना ले ले, कोई दिक्कत नहीं। अब वही 6 कारण बताने वाले हैं कि आहार का त्याग क्यों करते हैं। ये 6 कारण हो गए। तो सबसे पहले क्षुधा वेदना का शमन करने के लिए, भूख लगती है ना, भूख को शांत करने के लिए पहला कारण।
अन्य साधुओं की वैयावृत्ति करने के लिए भोजन करते हैं। दूसरा कारण, अपनी क्रियाओं को करने के लिए, जो दिन भर की क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को करने के लिए भोजन करते हैं। अब उसमें विहार भी इंक्लूड कर लेना, तीर्थ यात्रा भी इंक्लूड कर लेना। 6 आवश्यक क्रियाओं में उनका विहार, तीर्थ यात्रा, ये सब आ जाएगा। क्रिया ठाणे संयम ठाए, संयम का पालन करने के लिए भोजन करते हैं, क्योंकि भोजन करेंगे तो आंखें कमजोर नहीं होगी, आंखों से अच्छे से दिखाई देगा, घुटने कमजोर नहीं होंगे, अच्छे से चल पाएंगे, है ना। तो अपने पैरों को, अपनी आंखों को, अपनी इंद्रियों को मजबूत बनाए रखने के लिए भी आहार करते हैं, जिससे वो संयम का पालन कर सके। फिर कहते हैं कि प्राणों की चिंता, और अंतिम है धर्म की चिंता। पहले है प्राणों की चिंता, फिर बताया लास्ट में धर्म की चिंता, कि मेरे मेरे धर्म की रक्षा करने के लिए मुझे भोजन करना है, मेरे धर्म की और अन्य लोगों के धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म की प्रभावना करने के लिए। समझ रहे हो? धर्म की प्रभावना करने के लिए चाहिए ना आहार, चाहिए कि नहीं बताओ? आहार मिल रहा है इसलिए तो हम आपको बता रहे हैं, इसलिए सिखा रहे हैं। आहार मिलना बंद हो जाए तो आपकी क्लास भी बंद हो जाएगी, एबीसीडी बंद। आहार मिल रहा है इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, नहीं तो हम भी नहीं पढ़ाएंगे। तो ये तो निश्चित है भाई कि मुझे एनर्जी कहाँ से मिलने वाली है? कोई यदि ये कहे नहीं नहीं मुझे तो भगवान का दर्शन कर लिया, कई बार कई लोग सामने बैठते हैं, उनको कहो कि भोजन कर लीजिए, नहीं नहीं आपके दर्शन हो गए, मेरा पेट भर गया, ऐसा बोलते हैं। मैक्सिमम लोग बोलते हैं ऐसा। यहाँ आते हैं ना दर्शन को तो क्या बोलते हैं? गुरुदेव आपका दर्शन हो गया, पेट भर गया। ठीक है भाई, उपवास कर लो। कर पाएंगे क्या? ये बोलना बात अलग होती है कि आज तो मेरा पेट भर गया, दर्शन हो गए, आज मेरी यात्रा हो गई, आज मेरा काम हो गया, मेरा पेट भर गया, ये सब मतलब एक बोलने का एक ढंग है, किंतु वो सत्य नहीं है। सत्य तो एक ही है, क्या? रोटी खाने से ही पेट भरने वाला है ना। रोटी खाने से ही पेट भरेगा, और पेट भरेगा तो धर्म की चिंता, धर्म की प्रभावना करेंगे। हम समाज की चिंता कब तक करेंगे? जब तक हम स्वस्थ है। साधु कब तक प्रभावना करते बताइए आप? जब तक उनका शरीर अच्छा है, शरीर स्वस्थ है ना। युवा अवस्था में अच्छी प्रभावना होती है, जब तक युवा है। 60 साल तक ले लीजिए, लगभग लगभग सारे साधु 20 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक, 40 साल तो अच्छी प्रभावना कर लेते हैं। फिर 60 साल के बाद धीरे धीरे शरीर शिथिल होता है, तो उतनी प्रभावना नहीं कर पाते जितनी जवान अवस्था में कर लेते थे। ठीक है ना। तो मतलब धर्म प्रभावना करने के लिए भी शारीरिक शक्ति की आवश्यकता है, वो शक्ति मिलती है आहार ग्रहण करने से, भोजन से। तो प्राणों की चिंता और धर्म की चिंता, केवल प्राणों की चिंता नहीं है कि मुझे मेरे शरीर को बनाए रखना है, क्यों? क्योंकि मुझे धर्म प्रभावना करनी है, मेरे संयम का पालन करना है, और समाज में जन जागृति, धर्म प्रभावना भी करनी है। इसलिए साधु जो है आहार ग्रहण करते हैं। ये 6 कारण हुए आहार ग्रहण करने के। अब अगले 6 कारण कहते हैं कि आहार छोड़ते क्यों हैं, आहार का त्याग क्यों करते हैं। तो उसके लिए 6 कारण कहते हैं। आदंके उवसज्ञे तिरक्षणे बंभचेर गुत्तियो पाणिदया तव हेयु शरीर परिहार वोच्छेदो। आचार्य कहते हैं कि 6 कारणों से आहार छोड़ते भी हैं। पहला कारण कहते हैं आदंके, आतंक। आतंक शब्द का है बीमारी, बीमारी होने पर जो है आहार का त्याग करते हैं। अब यहाँ 2 प्रकार से आहार का त्याग होगा, एक तो परमानेंट आहार का त्याग कर देंगे, और एक कुछ समय के लिए आहार का त्याग करेंगे, है ना। बीमार है, बुखार है, काफी हालत खराब है, और फिर भी यदि आहार करेंगे तो बीमारी और बढ़ेगी। बीमारी में हमें भोजन पर बहुत संयम रखना पड़ता है, जितना कम खाओगे
और जितना सात्विक खाओगे उतना जो है बीमारी जल्दी रिकवर हो जाएगी, अन्यथा नहीं, है ना। और प्रकृति के विरुद्ध, बीमारी के विरुद्ध यदि भोजन करने लग गए तो फिर बीमारी और बढ़ती है। तो आचार्य कहते हैं असाध्य बीमारी है। असाध्य का मतलब जैसे अभी शाम के समय में वो सल्लेखना का दर्शन कराया था ना, आप लोगों ने किए थे क्या? 7:30 बजे शाम के प्रवचन में। तो वो एक असाध्य बीमारी हुई। असाध्य बीमारी का मतलब है जिसका इलाज ही नहीं है। वो मुनि महाराज को जो बीमारी हुई उसका इलाज नहीं है, और इलाज है तो वो गारंटी नहीं है कि होगा कि नहीं होगा, कुछ और बिगड़ नहीं जाए, खराब नहीं हो जाए। तो उन्होंने आहार का त्याग ही कर दिया, सल्लेखना स्वीकार कर ली। वो जेन्युइन रीजन है, बिल्कुल जेन्युइन रीजन है। ऐसा नहीं है कि मतलब वो गलत काम है, वो बिल्कुल सही काम है। और उन्होंने संलेखना ले ली। बहुत ताकत, बहुत शक्ति और बहुत ही हिम्मत की बात होती है आहार के त्याग करने के लिए, है ना। तो आतंक ऐसी बीमारी हो जाए जिसका इलाज नहीं है तब आहार का त्याग करते हैं, और इलाज है तब भी आहार का थोड़ा सा परिहार करते हैं, संयम रखते हैं, उपवास भी कर लेते हैं। कई बार किसी किसी इसको जो है उपवास करने से ही बीमारी ठीक हो जाती है। बहुत ज्यादा खांसी सर्दी वगैरह होती है, एक आध उपवास कर लिया ठीक हो जाता है ना। तो जो है वो एक आयुर्वेद में भी उसका लंघन करके कहा है कि लंघन करो। आयुर्वेद में उसे लंघन कहा है। लंघनम परम औषधम, लंघन परम औषधि है। बीमारी में लंघन करना सीखो। कभी कभी यदि हम उपवास वगैरह कर लेते हैं, और जो लोग उपवास करते हैं ना वो अक्सर बीमार नहीं पड़ते हैं। बीमार कौन पड़ते, खाने वाले कि उपवास वाले? खाने वाले, क्योंकि बीमारियां भी खाने के साथ ही प्रवेश करती हैं मुंह में से। तो जो लोगों को अष्टमी चौदस ऐसे महीने में 2 उपवास 4 उपवास ऐसे करने का अभ्यास कर लेते हैं तो शरीर बिल्कुल फंक्शन, शरीर के सारे फंक्शन बिल्कुल बढ़िया चलते हैं, मशीन अच्छा काम करती है। इसलिए एकासन और उपवास का अभ्यास सभी को करना चाहिए, आप सभी को, है ना। ये अभ्यास अंतिम समय में काम आता है। जीवन के अंतिम समय में उपवास का, एकासन का अभ्यास ही काम आता है, खाने का अभ्यास थोड़ी काम आता है। हाँ हाँ, मैंने खाने का बहुत अभ्यास किया है जीवन भर, तो अंतिम समय खाने का अभ्यास काम आएगा? और खाने का अभ्यास थोड़ी करना पड़ता है, वो तो आपको अनादिकाल से ही है खाने का अभ्यास। आप सभी लोग अभ्यस्त हो, है ना। आपके इसी अभ्यास का ध्यान रखते हुए कोई भी धार्मिक फंक्शन होते तो एक अलग पंडाल तो खाने पीने का रखना पड़ता है, रखना पड़ता है ना, क्योंकि आप सभी लोग खाने के अभ्यस्त हो और तभी आप लोग आते हो, नहीं तो फिर आना जाना मुश्किल है। तो आचार्य कहते हैं कि बीमारियों के आने पर उपवास का, एकासन का हमारा अभ्यास बहुत काम आता है। दूसरा कहते हैं उपसर्गे, उपसर्ग करते हैं। 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, एक देवों के द्वारा, एक मनुष्यों के द्वारा, एक तिर्यंचों के द्वारा और एक प्राकृतिक। उपसर्ग के नाम लिख लो। देवकृत, देवकृत, मनुष्यकृत, तिर्यंचकृत और एक है प्राकृतिक। प्राकृतिक जैसे जैसे बाढ़ आ जाना, अतिवृष्टि हो जाना, या कभी कभी बिल्डिंग वगैरह गिर जाना, भूकंप आ जाना, ये प्राकृतिक आपदाएं हैं, ये भी उपसर्ग में ही आता है, जिसमें किसी की कोई गलती नहीं है, बिल्कुल प्राकृतिक है। ऐसे समय में उसमें जो है साधु उपसर्ग के आने पर पहले 4 प्रकार के आहार त्याग कर देता है। चारों प्रकार के आहार का त्याग कर देते हैं साधु जब इस प्रकार की नौबत आती है। तो उपसर्ग के आने पर, क्योंकि उपसर्ग निवारण नहीं हुआ, प्राण चले गए, तो इसलिए सल्लेखना ही स्वीकार कर लेते हैं। कैसे करते हैं कि यदि मेरे प्राण सुरक्षित रहे तो फिर मैं आहार स्वीकार करूंगा, नहीं तो मेरा आहार का आजीवन त्याग, ऐसा कह देते हैं और सल्लेखना स्वीकार कर लेते हैं।
फिर तीसरा कहते हैं ब्रह्मचर्य की रक्षा हेतु। जो हम भोजन करते हैं तो भोजन में 7 धातुओं में भोजन का परिणमन होता है, पता है ना आपको। जो हम खाते हैं तो वो जो खाया हुआ अन्न है उसकी 7 धातुओं में वो कन्वर्ट होता है। रस से रक्त, पहले हम खाते हैं तो रस बनता है, फिर रस से रक्त बनता है, फिर मांस बनता है, फिर मेद चर्बी बनती है, हड्डी, और हड्डी के बाद मज्जा, और मज्जा के बाद वीर्य। ऐसे 7 धातु शरीर में बनते हैं। तो जो 7वां धातु है वीर्य, जिसके द्वारा संततियों का प्रजनन होता है, समाज की वृद्धि होती है, परिवारों की वृद्धि होती है, वो है 7वीं धातु वीर्य। उसके लिए साधु आहार का त्याग करते हैं, समझ रहे हो। आप लोग हो तो वीर्य का उपयोग गृहस्थों के लिए संतति का जन्म देने के लिए है, प्रजनन के लिए है। साधु उसका क्या करे, साधु अपनी 7वीं धातु का क्या करे, तो वो उपवास करते हैं और उपवास में उस ताकत को लगा देते हैं, शक्ति को। वीर्य का उपयोग उपवास में, ध्यान में, तो इसलिए आहार का त्याग करते हैं। ब्रह्मचर्य की रक्षा का मतलब क्या है कि 7वीं धातु को तपस्या में क्षीण कर लेना। जो शरीर की 7वीं धातु है, जिसका गृहस्थ अब्रह्म में उपयोग करते, उसका साधु ब्रह्मचर्य में उपयोग करते हैं। अर्थ समझ में आया। तो ब्रह्मचर्य की रक्षा है। फिर कहते हैं पाणी दया, प्राणियों की दया, दया के लिए जो है उपवास कर देते हैं। प्राणी दया के लिए भी उपवास करते हैं। कभी कभी उनके मन में आ जाता है कि आहार मैं जाता हूं तो आहार करने के पीछे कितने जीवों का विघात होता है, मैं आज उपवास कर लेता हूं। इस प्रकार प्राणी दया के लिए भी आहार का त्याग करते हैं। तव हेयु, तपस्या के लिए, कि मुझे तपस्या करनी है, इसलिए वो आहार का त्याग कर देते। पहला तप ही उपवास है। 12 तपों में पहला तप कौन सा है, अनशन। अनशन यानी उपवास। तो तपस्या करने के लिए आहार का त्याग कर देते हैं। और अंत में कहते हैं संन्यास के लिए, संन्यास के लिए यानी संन्यास मरण साधने के लिए, संन्यास मरण आयु के अंत में। ये क्यों कहा, क्योंकि इसमें ना बीमारी है ना उपसर्ग है। जरूरी नहीं है कि बीमारी आएंगे तो ही साधु सल्लेखना लेंगे, उपसर्ग आया तो ही सल्लेखना लेंगे, वो तो है ही। किंतु समझ लीजिए कि मेरे जीवन में, मेरे मुनि जीवन में ना मुझे कोई बीमारी हुई ना कोई उपसर्ग आया, किंतु शरीर बूढ़ा तो होगा कि नहीं, शरीर तो बूढ़ा होगा और एक दिन पूरा जीर्ण हो जाएगा। तो संन्यास मरण के लिए मैं आहार का त्याग करूंगा। मेरे पास कोई वजह नहीं है कि दुनिया में दुर्भिक्ष पड़ा हो या कोई बीमारी हो गई हो या किसी का उपसर्ग हुआ हो, किंतु एक स्वाभाविक शरीर की जो शिथिलता है, तो उसमें मैं मेरा ये विचार करता हूं कि आज मेरी उम्र जो है 72 ईयर्स है या मेरी 80 ईयर्स की उम्र हो चुकी है। अब मैं यदि और ज्यादा आगे बढ़ूंगा तो हो सकता है आंखें चली जाए, कानों से सुनाई नहीं दे, फिर मैं कैसे भगवान के दर्शन करूंगा, कैसे शास्त्र पढ़ूंगा, कैसे मुझे कोई नमोकार वगैरह सुनाएगा। तो शरीर शिथिल होने के पहले, मतलब इंद्रियां पूरी खत्म होने के पहले संन्यास मरण स्वीकार कर लेना चाहिए। भले शरीर में कोई बीमारी नहीं है, भले आपके घर में कोई परेशानी भी नहीं है, कुछ नहीं है, कारण कुछ नहीं है, किंतु फिर भी इंद्रियां एक दिन खत्म हो जाएगी, दिखना बंद हो जाएगा, सुनना बंद हो जाएगा। यदि सुनना ही बंद हो गया तो फिर मैं कैसे प्रवचन, भक्ति, भक्तामर सूत्र, नमोकार मुझे कोई सुनाए भी तो मुझे सुनाई नहीं देगा। तो इंद्रियां शिथिल होने से पहले, शिथिल यानी खत्म होने से पहले संन्यास मरण के लिए आहार का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार 6 कारणों से मुनि महाराज आहार लेते हैं और 6 कारणों से मुनि महाराज आहार का त्याग करते हैं। 6 कारण हो गए ना, छोड़ने के भी 6 कारण हो गए, लेने के भी 6 कारण हो गए। तो यहाँ जो है ये आहार चर्या वाला प्रकरण पूरा हुआ। इसमें सारी बातें आ गई। लगभग मेरे ख्याल से ये चौथा सेशन है आहार का, मुनियों की आहार चर्या का,
है ना। तो ये एक सेशन यहाँ अभी पूरा हुआ। अब विषय बदल जाएगा, अगली क्लास में हम अगला विषय लेंगे। आज इतना ही। बोलिए महावीर भगवान की जय। जय। परम पूज्य धर्म दिवाकर भव्य प्रबोध मार्तंड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। हे गुरुवर, आज आपने जैन मुनि महाराज आरिका माता जी, जो हमारे लिए मार्गदर्शक है, हमारे भगवान कैसे होते हैं वो हमें समझाते हैं। वो आहार क्यों करते हैं और कब आहार नहीं करते हैं, उसका सुंदर विवरण हमें समझाया। परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज एवं मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव। आशीर्वाद है सभी को। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु।